ऊर्जा मंत्री को बताएंगे शहर की बिजली की समस्या। विधायक सुरेंद्र मैथानी। शहर में अघोषित बिजली कटौती और लोकल फॉल्ट की वजह से जीना दुश्वार हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी गोविंदनगर विधानसभा के लोगों को उठानी पड़ रही है। दिन और रात में हो रही बिजली कटौती से परेशान गोविंदनगर विधानसभा की जनता ने अपने विधायक सुरेंद्र मैथानी से इसकी शिकायत की। इसके बाद विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कैस्को एमडी से मिलकर बिजली समस्याओं को दूर करने की मांग की। कैस्को एमडी विधायक की बातों को सुनते हुए कहा कि ओवरलोड की वजह से लोकल फॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं। रात के समय यह समस्या और ज्यादा हो रही है, इसलिए रात में एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाए जाएंगे जिससे बिजली फॉल्ट होते ही उसको जल्द से जल्द सही किया जा सके। कैस्को एमडी से बिजली समस्या पर वार्ता के बाद विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब अगर बिजली फॉल्ट होता है तो उसे सही से समय किया जाएगा। विधायक का कहना था कि अगर कोई भी समस्या बनी रही तो ऊर्जा मंत्री को इससे अवगत कराया जाएगा। माननीय विधायक जी सुरेंद्र मैथानी जी आज हमारे कैस्को कार्यालय में आए हैं और उनके क्षेत्र के संबंधित जो बिजली समस्या के संबंध में मुझे अवगत कराया गया है और पहले से ही हमारे संज्ञान में है। उनके क्षेत्र में कुछ सबस्टेशन है, उज्जैनी है, जाजमऊ के एरियाज में कुछ सबस्टेशन में कल 2 दिन से पावर सप्लाई में थोड़ी दिक्कत हुई है। एक 33 kV की अंडरग्राउंड फॉल्ट होने की वजह से फॉल्ट बड़े लेवल पे सबस्टेशन में फॉल्ट रही है और क्षेत्रीय जनता भी इसमें गुस्सा होकर सबस्टेशन के घेराव वगैरह हुआ है और जीटी रोड भी बंद हुआ है। तो इसके संबंध में हमारे अधिकारी से हमने समीक्षा किया है और इसके अलावा कल दोपहर तक ये 33 kV का जो प्रॉब्लम है रूमा साइड से जो सोर्स होती है और उसके अलावा कृष्णा नगर साइड से जो सोर्स होती है, दोनों सबस्टेशन की प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दिया गया है। माननीय विधायक जी द्वारा आज लोकल फॉल्ट्स के बारे में अवगत कराया। हमारा 33 kV और 11 kV का फॉल्ट सब हमारे कंट्रोल में है, परंतु लोकल लेवल पे जो फॉल्ट आते हैं इंडिविजुअल फॉल्ट्स है, उसमें फेस की समस्या है, वोल्टेज कमी आने की समस्या है या कहीं ज्यादा वोल्टेज आने की समस्या है। इस टाइप की समस्या हमारे संज्ञान में है और कैस्को के हमारे जो गैंग्स है, रात में हम लोग एक गैंग्स लगाते थे। अभी पीक पीरियड में थोड़ा परिवर्तन है, 7 बजे से 12 बजे 1 बजे तक पीक पीरियड जा रहा है। उसमें हमारे सारे 11 kV का फीडर है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ज्यादा लोड है और अनबैलेंसिंग के कारण एबी केबल जलना, इस टाइप का शिकायत के कारण इंडिविजुअल कंप्लेंट्स बढ़ा हुई है। तो इसको कम करने के लिए हमने सुबह वाला गैंग को रात में शिफ्ट करने के लिए कहा और इसके अलावा कुछ गाड़ी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी तो ई रिक्शा भी हायर करके लोगों को जल्दी से जल्दी समस्या को निस्तारण के लिए कहा गया है। और जिस सबस्टेशन में हमारे गैंग्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां पर फॉल्ट कम है और लोड कंट्रोल में है, उस सबस्टेशन की जो गैंग्स है उसको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सबस्टेशन में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। और माननीय विधायक जी को मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज शाम से बेटर सुविधा मिलेगा। और इसके अलावा 25 सबस्टेशन हमने चिन्हित करके जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है, लास्ट पिछले माह में भी बहुत फॉल्ट आई है, उस शिकायत को हैंडल करने के लिए एक सीनियर लेवल के अधिकारी, एक्सीएन स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वो भी रात में पीक आवर 7 बजे 8 बजे से रात में 12 बजे 1 बजे जब तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वहां पर उपस्थित रहेंगे और जनता का समस्या सुनेंगे और जनता को जो सेवाएं कैस्को की तरफ से होना है उसको सही ढंग से मुहैया करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, पूरे कानपुर में बिजली को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, जबकि हमारी सरकार 33 kV और 11 kV बराबर बिजली की पूरी आपूर्ति कर रही है। एमडी साहब ने बोला है कि बिजली की आपूर्ति आगे से पूरी हो रही है। समस्या आ रही है कि जो नई व्यवस्था बनी है उसमें जो यहाँ पर कंप्लेंट नोट कराई जा रही है, मैंने उनसे कहा कि पब्लिक की वो कंप्लेंट उस पर काम नहीं हो रहा है। 6-6 दिन लग जा रहे हैं, 7-7 दिन लग जा रहे हैं और लोग बिजली के मारे परेशान हो रहे हैं। दूसरी समस्या आ रही है लोकल गैंगमैन की कि उनके पास हाथ गाड़ी है और हाथ गाड़ी से, वो भी इंसान है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, कैसे वो तुरंत हर जगह पहुंच करके फॉल्ट को ठीक कर पाएंगे। सब स्टेशनों में मैंने कहा गाड़ी को दीजिए। आज ये तय हुआ है कि यहाँ पर हर सब स्टेशनों में ये ई रिक्शा देंगे। उस ई रिक्शा के माध्यम से गैंगमैन जो है लोकल फॉल्ट को ठीक कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि 60 से 70% कानपुर की ये समस्या बिजली की जो है वो त्वरित सॉल्व हो जाएगी। और उसकी समीक्षा के लिए भी मैंने कहा कि आज ही से उसकी समीक्षा भी करिए और जो सब स्टेशन पर लोग बैठे हुए हैं वो केवल हर व्यक्ति को ऑनलाइन कंप्लेंट लिखाने के लिए ना कहें, बल्कि उनकी समस्या को सुने और सुन करके जो स्थानीय स्तर पर समस्या का निदान हो सकता है उसको पूर्ण कराएं। जैसे किसी के खंभे से लाइट अगर तार टूट गया है तो उसको तो जुड़वाया तुरंत स्थानीय स्तर पर जा सकता है। कहीं पर कोई लोकल फॉल्ट है, उस लोकल फॉल्ट को लोकल स्तर पर ठीक किया जा सकता है। तो एमडी साहब ने कहा है कि मैं इसकी समीक्षा भी कराऊंगा और आज ही से ये गाड़ी भी देंगे और लोकल फॉल्ट पर पूरा नियंत्रित करेंगे। और दूसरा मैंने कहा कि कहीं पर भी शटडाउन इस गर्मी में न लिया जाए। जो हमारी भारत सरकार की योजना चल रही है
उसको लेकर के कहीं पर भी शटडाउन लेके गर्मियों में उस काम को ना किया जाए, उस काम को 15 से 20 दिन रोक दिया जाए, तब इसके बाद उस काम को किया जाए। आज हमारी पहली प्राथमिकता कानपुर को निर्बाध बिजली प्राप्त हो और लोगों का ये हाहाकार समाप्त हो, इसका प्रयास है। मुझे लगता है कि ये सफलता आज ही से मिलनी चाहिए। अगर नहीं इस पर काम होगा तो मैं आगे ऊर्जा मंत्री से जाकर के मिलूंगा और मुख्यमंत्री से मिलूंगा। पर कानपुर में बिजली की समस्या को लेकर कानपुर वासियों को इसी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता, मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।